हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहे हैं और मालूम पड़ रहा है कि आप लोग मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से। बहुत अच्छी बात है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आपसे जो आगे जाएगा तो और लोगों को भी ज्ञान मिलेगा जिसको इसकी ज़रूरत है। मुझे पता है मेरे कई सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँगी, पॉजिटिव लेकर आऊँगी। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट, है ना। भगवान से हमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं। भगवान तुमने इसको ऐसा दे दिया, उसको वैसा दे दिया, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, कर्म कर, फल की चिंता मुझ पे छोड़ दे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर्म भी करते हैं और साथ में फल की चिंता भी करते रहते हैं। मैंने ऐसा किया था ना तो उसका रिजल्ट ऐसा मिलना चाहिए था, मैंने ऐसा किया था तो ये क्यों नहीं हुआ। हम उसमें अपने थॉट्स मिला देते हैं, अपनी इच्छाएं उसके अंदर डाल देते हैं और चाहते भी हम यही हैं कि हम जैसा कर रहे हैं वैसे रिजल्ट भी होना चाहिए। पर भगवान जी कहते हैं तू वो कर, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। मैं कल बुक पढ़ रही थी, मुझे उसमें लाइन मिली और मुझे बहुत अच्छी लगी। हम जिस भी काम में होता है ना अपनी मर्जी में ला देते हैं। हमें, मैं मान लीजिए बचपन से कोई भी इंसान पढ़ाई कर रहा है, उसे इंजीनियर बनना है तो वो वैसे ही पढ़ाई कर रहा है। आगे जाता है, 1-2 साल बाद उसका एकदम लाइन चेंज हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे तो इंजीनियर लाइन में आना था, मेरी लाइन चेंज हो गई, पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। फिर आगे बढ़ा, फिर कुछ टाइम बाद वो भी चेंज हो गया। मतलब एक देखिए, थॉट धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि भगवान आपको वहाँ लेके जा रहा है जहाँ आपको जाना है, जहाँ आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाएगी, जो आप लेके आए हैं, जो भगवान ने आपके लिए लिखा है। और यकीन मानिए वो वही देगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है। और उनसे अच्छा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, बचपन में छोटे बच्चे जिद करते हैं वो ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, पर हम उन्हें वही देते हैं जो उनके लिए ठीक होता है। हम उन्हें खाने के लिए भी वही देते हैं जो उनके लिए ठीक होता है। ऐसे ही भगवान से हम बहुत कुछ मांगते हैं पर भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक भक्त था, भगवान की बहुत पूजा करता था, बहुत खुश भी रहते थे भगवान उससे। एक दिन वो मंदिर गया तो उसने भगवान जी से कहा, भगवान जी आप यहाँ खड़े खड़े थक जाते होगे, ऐसा करो कुछ देर के लिए मैं आपकी जगह पे आ जाता हूँ, आप थोड़ा घूम के आ जाओ। भगवान जी बोले ये अच्छा भक्त है मेरा। क्या भगवान जी ने उसकी बात मान ली, क्योंकि भगवान जी ने भक्तों की बात कभी टालते नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। भगवान जी चले गए घूमने। तो उन्होंने बोला कि सुनो, तुम यहाँ पे हो तो सही और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आएंगे, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम बिल्कुल शांत रहना, उनको कुछ भी मत कहना। उसने बोला ठीक है। लेकिन इंसान बिना बोले तो रह नहीं सकता। जैसे ही भगवान जी चले गए, वहाँ पे एक व्यापारी आया। तो उसने भगवान जी से प्रार्थना की कि मेरा जो हमेशा काम है बहुत अच्छा चलता है आपकी कृपा से, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो नए काम शुरू करने जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छे चले। वो कुछ नहीं बोला क्योंकि भगवान जी ने उसे मना किया था बोलने से। तो कुछ नहीं बोला, शांत रहा। वो व्यापारी वहाँ से चला गया। जाते हुए जल्दी में उसके हाथ से उसका पर्स वहाँ पे गिर गया। अब उसको वो हुई कि वो बोले कि अरे भाई रुको रुको, तुम्हारा पर्स गिर गया। पर भगवान जी ने कहा था कि तुम बोलना मत, तो वो चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोला। उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, भगवान जी आएंगे तब वो खुद ही देख लेंगे। वो चला गया। उसके पीछे पीछे एक बीमार आया, एक गरीब इंसान आया। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। तो उसने भगवान जी से प्रार्थना करी कि भगवान जी मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, कहीं से कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, मुझे आप कहीं से थोड़े से पैसों का इंतजाम करवा दीजिए। वो ये प्रार्थना कर रहा था, उसकी नज़र पर्स पे पड़ी। वो खुश हो गया कि भगवान जी ने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली और मुझे ये पैसे मिल गए। उसने वो पर्स उठाया और वो वहाँ से जाने लगा। अब वो फिर बिना बोले नहीं रह पाए, अरे ये तो मतलब चोरी करके लेके जा रहा है, इसको मिल गया, वो पर्स तो किसी और का गिर गया था, मुझे इसे रोकना चाहिए। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं गया क्योंकि उसको मना किया गया था। कोई बात नहीं, शांत खड़ा रहा। उसके बाद एक व्यापारी और आता है। वो व्यापारी जो होता है वो समुद्र की यात्रा करने जा रहा होता है। तो वो भगवान जी से प्रार्थना करता है कि मेरी यात्रा बहुत अच्छी हो। तो वो जा रहा होता है। अब जब तक वो जाने की कोशिश करता है वो देख रहा होता है वहाँ पे कि ये जाने की कोशिश कर रहा है जो भगवान जी की जगह पे खड़ा हुआ था। जब तक क्या होता है कि वो जो जिसका पर्स हो गया होता है वो वहाँ पे पुलिस लेके आ जाता है। तो वो कहता है कि ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है ना, यहाँ पे ये आदमी है तो इसको मेरा पर्स मिला होगा, आप इससे पूछो। अब तो वो इंसान चुप रह नहीं सकता था। वो कब तक चुप रहता क्योंकि वो सब कुछ देख रहा था। वो बोल पड़ा कि अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अभी अभी आया है, इसके पहले एक आदमी आया था, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो लेके चला गया। पहले तो लोग वहाँ घटनाक्रम देख के चौंक गए कि ये क्या हो रहा है, सामने से इंसान बोल रहा है, यहाँ तो मंदिर में भगवान जी होने चाहिए थे। खैर उसके बाद क्या हुआ, ये सब घटनाक्रम हो गया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि व्यापारी को पकड़ना था, जब वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं तो उसको पकड़ लिया उन्होंने। पुलिस उसको लेके चली गई। अब जब भगवान जी वापस आए तो उसने सब बताया कि ऐसा ऐसा आपके पीछे हुआ। भगवान जी ने बोला हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मत बोलना, तुम क्यों बोले। तो उसने कहा ऐसा सब कुछ मेरे सामने हो रहा था तो मैं चुप कैसे रहता। तो उन्होंने कहा देखो तुमने क्या किया,
वो व्यापारी जो सबसे पहले आया था वो मुझसे अपनी प्रार्थना करने आया था। तो कोई बात नहीं, उसके पास बहुत पैसा है, उसका थोड़ा बहुत पैसा खो भी जाता तो उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। जो उसके बाद आया था उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसकी बीवी का इलाज इससे हो जाता, उसी घर का राशन पानी आ जाता, तो इसमें क्या बिगड़ जाता? उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने क्या किया, जो तीसरा आदमी आया था उसको समुद्र में यात्रा करने जाना था, और समुद्र में यात्रा करने से वहाँ पे जो पानी था उसमें उस जहाज़ को डूब जाना था। वहाँ पे इस जहाज़ को डूब जाना था, और जब ये जहाज़ डूब जाता तो ये आदमी की मौत हो जाती वहाँ पे। इसे वहाँ पे बचना था। तुमने क्या किया पता है? तुमने उस गरीब को भी छोड़ दिया, क्योंकि उस गरीब की भी हेल्प नहीं हो पाई। वो बेचारा गरीब इंसान जेल में है, अब वो जेल में है तो अपनी बीवी का इलाज भी नहीं करा पाएगा, और जो दूसरा उसका घर में है खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, उसकी कुछ हेल्प भी नहीं मिल पाएगी। और ये इंसान जिसको बचाना था मुझे, तुमने से पानी में भेज दिया। अब उसे बहुत दुख कि ये मैंने क्या किया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। भगवान की मर्ज़ी में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपनी इच्छा के साथ भगवान की इच्छा को मिला दीजिए, तभी कुछ बहुत अच्छा होगा। हम हमेशा अपनी मर्ज़ी चलाते रहते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें यहाँ शादी करनी है, हम इससे प्यार करते हैं, वो नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ। भगवान आपको पल पल पे गाइड कर रहे होते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है वो आपके रास्ते से खुद हट जाता है। देखिए कितने अफेयर्स होते हैं, मैं देखती हूँ कितने कॉल्स मेरे पास में आते हैं, मैम उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैम वो मेरी बात नहीं सुन रही है, मैम उससे मेरी शादी टूट गई है। जो भी आपके लिए हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। प्रेजेंट टाइम पे आपको पता नहीं चल रहा है, पर जब आपको एक लाइफ पार्टनर आगे बहुत अच्छा मिलेगा तो आप भगवान को बहुत धन्यवाद देंगे कि अच्छा वो मेरी लाइफ में नहीं है। आज जो इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा है, कहीं पैसों के लिए, कहीं मिलने के लिए, कहीं किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ आप आगे क्या करेंगे बताइए? भगवान की मर्ज़ी में खुद की मर्ज़ी सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें बोल दीजिए कि ये भगवान की मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की मर्ज़ी से कर रहा हूँ। भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भगवान ने वही बोला है कि जो मैं चाहता हूँ तो वो कर, जो मैं चाहता हूँ तो वो कर, और वो होगा जो तू चाहता है, क्योंकि भगवान तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे डिज़र्व करते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।